अजी, आप कहाँ पर हो? आपको जाकर बहुत देर हो गई। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। अजी, आपको आने में इतनी देर क्यों लग गई? और ये क्या? मैंने तो आपको सिर्फ अनाज लाने को कहा था। फिर आप ये अनाज के साथ साथ लकड़ियाँ क्यों लेकर आ गए? अरे क्या बताऊँ लाडो, तुम्हें तो पता है दिन ब दिन हमारे जंगल में ठंड बढ़ती ही जा रही है। इस वजह से अनाज का मिलना मुश्किल हो गया है। आज मुझे अनाज ढूंढने में बहुत समय लग गया और जब मैं अनाज लेकर घर आ रहा था तब रास्ते में एक बहुत बड़ा सूखा हुआ पेड़ गिरा हुआ था। ये लकड़ियाँ मैं उसी पेड़ से तोड़कर लाया हूँ। अब ये लकड़ियाँ हमारे बहुत काम आएंगी। हाँ बल्लू जी, आपने ये बहुत अच्छा काम किया। वैसे भी घर में लकड़ियाँ खत्म हो रही थी। बल्लू जी, आगे ठंड कितनी बढ़ने वाली है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें बहुत सारा अनाज और बहुत सारी लकड़ियाँ घर में जमा करके रखनी चाहिए। हाँ लाडो, तुमने बिल्कुल सही कहा। कल सुबह होते ही मैं फिर से बाहर जाकर और अनाज और लकड़ियाँ लेकर आऊँगा। ठीक है बल्लू जी, चलिए अब हम खाना खा लेते हैं। चलो, गोबर लगाने का काम तो पूरा हो गया। अब मेरा घर इस सर्दी के मौसम के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं आराम से मेरे घोंसले में जाकर गर्मा गर्म कंबल ओढ़कर सो सकती हूँ। वाह 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 वाह! इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म कंबल ओढ़कर सोने में कितना मजा आता है। चलो, अब रात बहुत हो गई है, मैं सो जाती हूँ। मीनू मौसी कंबल ओढ़कर सो जाती है। अजी, उठ जाइए, सुबह हो गई है। अभी मुझे उठकर खाना भी बनाना है। अरे तो मैं क्या तुम्हारे चूल्हे पर बैठा हूँ? जाओ यहाँ से, चुपचाप मुझे सोने दो। चलो लाडो, अब मुझे निकलना होगा। अगर मैं अभी नहीं गया तो कल की तरह आज भी मुझे घर वापस आने में देर हो जाएगी। आज मैं उसी टूटे हुए पेड़ से लकड़ियाँ जमा करने वाला हूँ और अनाज के लिए मुझे थोड़ा दूर जाना होगा क्योंकि यहाँ आसपास कहीं पर भी अनाज नहीं है। ठीक है बल्लू जी, आप अपना ध्यान रखना और समय समय पर रुककर आराम करना। हाँ लाडो, तुम भी अपना और बच्चों का ध्यान रखना। बच्चों, तुम अपनी मम्मी को ज्यादा परेशान मत करना। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है पापा। बल्लू घर से बाहर निकल पड़ता है। उसके जाते ही लाडो अपने घर के काम में लग जाती है। चलो बच्चों, अब तुम सब अपना अपना होमवर्क पूरा करो। तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। ठीक है मम्मी। अजी, देखिए ना, जग्गू को अचानक बहुत तेज बुखार आया है। कल रात तक वो बिल्कुल ठीक था। आप जल्दी से जाकर डॉक्टर उल्लू चाचा को यहाँ लेकर आइए। ठीक है गोरी, मैं लेकर आता हूँ। कालू समय ना गवाते हुए जल्दी से जाकर डॉक्टर उल्लू चाचा को लेकर आता है। उल्लू चाचा जग्गू की जांच करते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है कालू, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। मैं कुछ जड़ी बूटियां देता हूँ, उन्हें लेते ही जग्गू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जग्गू बेटा, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे स्कूल में ऐसे ही तुम्हारी तरह किसी को बुखार आया था? हाँ डॉक्टर अंकल, कल जब मैं स्कूल गया था तब मेरे दोस्त डब्बू को ऐसे ही बुखार आया हुआ था। हाँ, फिर तो ये पक्का वायरल इन्फेक्शन है। गोरी, ये लो, ये जड़ी बूटियों का रस दिन में 2 बार एक एक बूंद जग्गू को पिला दो। इससे वो 1-2 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इस ठंड से बचने के लिए तुम इसे ग्रीन वेजिटेबल का सूप भी पिला सकती हो। इससे जग्गू जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलो अब मैं चलता हूँ। ये लीजिए चाचा, आपकी फीस।
शुक्रिया कालू। उल्लू चाचा अपनी फीस लेकर अपने घर की तरफ वापस चले जाते हैं। कालू जी, जैसा कि चाचा ने कहा, हमें जग्गू को गर्मा गर्म सूप पिलाना है, लेकिन उसके लिए चूल्हा जलाना होगा, और चूल्हा जलाने के लिए घर में एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। इसीलिए आप जाकर कहीं से भी सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ। अरे गोरी, इस सर्दी के मौसम में मुझे कहाँ पर सूखी लकड़ियाँ मिलेंगी? वो सब मुझे नहीं पता। अगर आप लकड़ियाँ ढूंढ कर नहीं ला सकते तो किसी से मांग कर लेकर आओ। और हाँ, आते आते साथ में थोड़ा अनाज भी लेकर आना। ठीक है बाबा, जाता हूँ। कालू अनाज और लकड़ियाँ लाने घर से बाहर निकल पड़ता है। ये सब होते होते दोपहर हो जाती है। इधर भूरा अभी तक सो रहा था। तभी घर के बाहर सूचना पंछी सूचना देने आ जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, सारे जंगलवासी सुनो, आने वाले 1-2 दिनों में हमारे जंगल में भारी बारिश होने की संभावना है। इसीलिए आप सब अपने अपने घोंसलों को बारिश के लिए मजबूत बना लो। हैं? ये क्या मजाक है? सर्दी के मौसम में ये बारिश कहाँ से आ गई? हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? मैंने ये गोबर का घोंसला सर्दी के मौसम के लिए बनाया था। अभी तो घर पर लगाया हुआ गोबर ठीक से सूखा भी नहीं है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? अब जैसे ही बल्लू जी घर वापस आ जाएंगे, हमें घोंसले को बारिश के लिए मजबूत बनाना होगा। सारे पंछी अपने अपने घोंसलों को बारिश से बचाने के लिए मजबूत बनाने में लग जाते हैं। अजी, अब तो उठ जाइए। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा ये टूटा फूटा घोंसला बारिश में नहीं टिक पाएगा। अरे हाँ बाबा, ये सब तो मुझे भी पता है। हमारा ये टूटा फूटा घोंसला बारिश के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हमें इसे फिर से बनाना होगा। रुको, मैं बाहर जाकर घोंसले को मजबूत करने के लिए लगने वाली जरूरत की सारी चीजें इकट्ठा करने में लग जाता हूँ। ठीक है भूरे जी, लेकिन जाने से पहले आप एक बार भरपेट खाना खा लीजिए। इससे आपको काम करने के लिए ताकत मिलेगी। ठीक है, चलो हम दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। इधर बल्लू अनाज और लकड़ियाँ लेकर अपने घर वापस आ जाता है। लाडो सारी बात उसे बता देती है। बल्लू जी, हमें बारिश के आने से पहले हमारा घोंसला मजबूत बनाना होगा। ठीक है लाडो, तुम चिंता मत करो। अब हमारे पास बहुत सारी लकड़ियाँ जमा हो गई है। मैं इन्हीं लकड़ियों का इस्तेमाल करके हमारे घोंसले को और मजबूत बनाऊंगा। ठीक है बल्लू जी, आपके इस काम में मैं और बच्चे भी आपकी मदद करेंगे। हाँ पापा, हम भी आपकी मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, ये लो, मैं तुम सबके लिए ये मीठी मीठी बेरियां लेकर आया हूँ। छह, जब भी मैं मेरा घोंसला गोबर से बनाती हूँ, ये बारिश कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। अब मुझे ये सारा गोबर निकालकर मेरा घोंसला किसी दूसरी चीज से बनाना होगा। मीनू मौसी गोबर को निकालने के काम में लग जाती है। तभी थोड़ी ही देर में भूरा कौवा वहाँ पर आ जाता है। अरे मीनू मौसी, आप ये क्या कर रही हो? आप अपने घोंसले से ये गोबर क्यों निकाल रही हो? आपने तो ये घोंसला अभी अभी बनाया था। अरे भूरे, क्या तुझे नहीं पता? अभी आने वाले 1-2 दिनों में हमारे जंगल में भारी बारिश आने वाली है। अब मेरा ये गोबर का घोंसला उस बारिश में टिक नहीं पाएगा। इसीलिए मैं ये गोबर निकालकर मेरा घोंसला किसी दूसरी चीज से बनाने वाली हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मीनू मौसी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं ये गोबर ले जाऊं? मैं इस गोबर से मेरे टूटे फूटे घोंसले की अंदर से मरम्मत करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जा। वैसे भी मैं इस गोबर से तंग आ गई हूँ। भूरा थोड़ा थोड़ा करके वहाँ से गोबर उठाने लगता है। कुछ ही देर में वो सारा गोबर उठाकर अपने घर में लेकर आता है। चलो रीमा, अब तुम्हारी बारी।
अब तुम इस गोबर से हमारे पूरे घर की अंदर से पुताई करो, तब तक मैं जाकर छत के लिए घास फूस लेकर आता हूँ। भूरा अपने घर से निकलकर रानो के घर के बाहर आ जाता है। रानो अपने घर के छत से पुरानी घास फूस निकालकर नई घास फूस लगा रही थी। अरे भूरे भैया, आप यहाँ पर कैसे? रानो बहन, अब तुम इस पुरानी घास फूस का क्या करने वाली हो? अब मुझे इस घास फूस की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो इसे फेंकने वाली हूँ। फेंकने से अच्छा है तुम इसे मुझे दे दो। मैं इस घास फूस को मेरे टूटे फूटे घोंसले के छत पर लगाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ। भूरा थोड़ी थोड़ी करके वो घास फूस उठाकर अपने घोंसले की छत पर लेकर आता है। चलो, छत और घर के अंदर के लिए घास फूस और गोबर तो मिल गया, अब दीवारों के लिए लकड़ियाँ चाहिए। भूरे जी, अब हमें लकड़ियाँ कहाँ पर मिलेंगी? रुको, मुझे जरा सोचने दो। अरे हाँ, मुझे याद आ गया। कल जब मैं लाड़ो के घर के पास से गुजर रहा था, तब बल्लू बहुत सारी लकड़ियाँ लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था। लगता है वो अपने घोंसले से पुरानी लकड़ियों को निकालकर वहां पर नई लकड़ियाँ लगाने वाले हैं। रीमा, मैं जाकर वो पुरानी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। भूरा समय ना गवाते हुए लाड़ो के घर के बाहर आ जाता है। लाड़ो, बल्लू और बच्चे घर की मरम्मत करने में लगे हुए थे। अरे वो देखो मम्मी, भूरे चाचा। अरे भूरे भैया, आप यहाँ पर कैसे? लाड़ो बहन, तुम इन पुरानी लकड़ियों का क्या करने वाली हो? अगर तुम इसे मुझे दे दो तो मैं इनकी मदद से मेरे टूटे फूटे घोंसले की दीवार और खिड़कियां बनाऊंगा। नहीं भूरे भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये पुरानी लकड़ियाँ मेरे चूल्हे के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप जाकर कहीं और से लकड़ियाँ लेकर आओ। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है लाड़ो, कोई बात नहीं, चलो मैं चलता हूँ। भूरा वहाँ से जाने ही वाला था, तभी लाड़ो उसे रोक लेती है। अरे भूरे भैया, रुकिए, मैं तो मजाक कर रही थी। आप ये लकड़ियाँ लेकर जाओ, मेरे पास अभी बहुत सारी लकड़ियाँ बची है। ठीक है लाड़ो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भूरा लकड़ियाँ लेकर जाता है। अरे लाड़ो, तुमने ऐसा क्यों किया? हम तो सच में उन लकड़ियों को चूल्हे के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। कोई बात नहीं बल्लू जी, हमें ऐसे स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। हम पंछी हैं, इंसान नहीं। एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। हाँ लाड़ो, तुमने बिल्कुल सही कहा। 1-2 दिन बीत जाते हैं। सारे पंछी अपने अपने घोंसलों को पक्का करके बारिश के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर एक दिन सुबह सूचना पंछी सूचना देने फिर से जंगल में आ जाते हैं। सुनो सुनो सुनो, सारे जंगलवासी सुनो। जो भारी बारिश हमारे जंगल में आने वाली थी वो अब नहीं आने वाली है, इसीलिए आप सब निश्चिंत रहो। अरारा, लो, हमारी सारी मेहनत पानी में चली गई। अरे मीनू मौसी, ऐसी बात नहीं है। जब आगे बारिश के मौसम में बारिश होगी तब हमारी यही मेहनत हमारे काम आएगी। अरे भूरे जी, क्या हुआ? आपने हमारे घोंसले का काम ऐसे बीच में क्यों छोड़ दिया? अभी तो घोंसले का बहुत सारा काम बाकी है। अरे रीमा, क्या तुमने सुना नहीं? अभी थोड़ी देर पहले सूचना पंछी फिर से हमारे जंगल में आए थे। उन्होंने कहा है कि बारिश अब नहीं आने वाली, इसलिए अब हम हमारा घोंसला आराम से बनाएंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक जंगल में तेज बारिश होने लगती है, लेकिन सारे पंछियों ने पहले से ही अपने घोंसले मजबूत बनाकर रखे थे, इससे वो बच जाते हैं, सिवाय भूरे और रीमा को छोड़कर। अरे बाप रे, ये बारिश तो बहुत तेज है। लाड़ो ने बिल्कुल सही कहा था, हमारी मेहनत सच में काम आ गई। मीनू मौसी ऐसा बोलते बोलते अपने घर की तरफ जा रही थी।
तभी उन्हें भूरा और रीमा अपने घर के बाहर बारिश में भीगते हुए दिखाई दिए। अरे, ये भूरा और रीमा ऐसे बाहर बारिश में भीग क्यों रहे हैं? मीनू मौसी उन दोनों के पास आ जाती है। अरे भूरे, रीमा, तुम ऐसे बारिश में बाहर भीग क्यों रहे हो? अरे क्या बताऊं मीनू मौसी, जब सूचना पंछियों ने कहा कि बारिश अब नहीं आने वाली, तब इन्होंने घोंसले का काम बंद कर दिया। इन्होंने कहा हम हमारा घोंसला आराम से बनाएंगे, लेकिन हमें क्या पता था ये बारिश कभी भी आ सकती है। देखा भूरे, तेरे आलस की वजह से आज तुम दोनों पर ये नौबत आ गई है। अगर तूने तेरा घोंसला पक्का किया होता तो आज तुम दोनों आराम से अपने घोंसले में सो रहे होते।